एक भी बिल अगर पास करा दे मैं मोदी के तल पे चाटूंगा। भारतीय जनता पार्टी न कभी डरी है न सहमी है। भारतीय जनता पार्टी 2027 तक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। ये दाढ़ी के चक्कर में ये मत समझिएगा मैं मुसलमान हूं। तुम वही मंदिर और उसका तुम विरोध कर सकते हो, लेकिन कभी तुम मदरसे का और उसका तुमने विरोध किया? मटेंगे तो मना कर दीजिए ना, मना कर दीजिए। देवा शरीफ पे जवाब दीजिए ना। देवा शरीफ में मना कर दे, अपना संतुलन खो बैठे हैं। चक्करी गिन्नी घुमा देगा नरेंद्र मोदी। सुन लो, तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। यूपी उपचुनाव में सियासत गरमाई हुई। पहले बयानों का दौर चला, अब यूपी के उपचुनाव तारीख जो बढ़ गया है उस पे भी सियासत में गर्मा गर्मी नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि डेट बढ़ेगी तो भाजपा बुरी तरीके से हारेगी, क्योंकि इस बीच बेरोजगार युवा और उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो बाहर दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं, वो तमाम लोग दीपावली और छठ पर्व पर गांव पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं और वो वोट करेंगे भाजपा के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि सारे बेरोजगार युवा वोट समाजवादी पार्टी को समर्थन में करेंगे। इससे हमारे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर? आचार्य रविंद्र योगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि डेट बढ़ेगी तो भाजपा हारेगी, सहमत है? अब तो फिर उनको क्यों परेशानी? उनके तो बल्ले बल्ले हो गई। अगर डेट अगर बढ़ गई है तो उनकी पार्टी जीतेगी। अरे वो सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। डेट चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम होता। सरकार सिर्फ व्यवस्था देखती है। वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके, शायद उनको ये भी नहीं मालूम है कि चुनाव आयोग जो अनुशंसा करता है, चुनाव आयोग जो कहता है वो सीधा चुनाव आयोग अपनी सुविधा के अनुसार कराता। और कुछ समस्याएं रही होंगी जिनके ऊपर चुनाव आयोग ने कुछ डेट बढ़ा दिया। क्या ये पहली बार तो डेट बढ़ी नहीं? लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी हुई है, इसलिए जो है चुनाव आयोग डेट बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी न कभी डरी है न सहमी है। भारतीय जनता पार्टी 2027 तक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। 2027 के बाद फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री होगा। वो काहे डरेगी, समझ लो। और उनके भी हमारे जो इनके विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इनमें इनको औकात पता लग जाएगी। आपको लगता है कि विधानसभा की जो उपचुनाव 9 सीट पे हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जीत पाएगी? बिल्कुल जीत पाएगी, क्योंकि हमने जनता के साथ, हमारी पार्टी का जुड़ाव है, हमारे कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है। जनता का काम हम लोगों ने किया। सबका साथ सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं उनमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। हालांकि हम लोगों को मुसलमानों का वोट नहीं मिला, लेकिन फिर भी बराबर। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और संप्रदाय की राजनीति करती है। अरे धर्म तो हर मनुष्य का पहला कर्तव्य है। अपने धर्म को हम छोड़ देंगे, आप मानवता का छोड़ देंगे। आप मनुष्य हैं, मनुष्य धर्म छोड़ देंगे। आप जिस बिरादरी में, जिस परिवार में पैदा, परिवार को छोड़ देगा। कौन छोड़ देगा? वो उसी तरह के दोगले इंसान होंगे जो कि अपने धर्म और परिवार को छोड़ करके, जिस तरह अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने किया, अपना धर्म परिवार छोड़ करके कार सेवकों को हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए कार सेवकों पे गोली चलवाई। और तुमने मंदिर का विरोध किया, और तुम वही मंदिर और उसका तुम विरोध कर सकते हो, लेकिन कभी तुम मदरसे का और उसका तुमने विरोध किया? कभी किसी मस्जिद का तुमने विरोध किया? तुम सिर्फ हिंदुओं को ही वो करके, चूंकि हिंदुओं में लोग बटे होते, अब बटेंगे नहीं। हिंदू भी जान चुका, जागृत हो चुका है। अभी कुछ पहले हिंदू भाई बटे थे क्या? बिल्कुल बटे थे। पहले इन राजनीतिक दलों ने ऐसा बांट कर रखा था, ऐसा हवा दिखाया था। अब तो हिंदू समाज को ये जो आप लोग हैं, आप लोग जो हैं, आप लोगों ने आईना दिखा दिया। जो नवयुवकों को आप लोगों ने, चूंकि अब हिंदुओं के पास विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति बंटवारे की करती है। अरे बंटवारा 47 में किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और 90 में जो वहां से हिंदू कट करके आए कश्मीर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और पाकिस्तान से जो ट्रेन में भर करके कट के हिंदू आए, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। सिर्फ फूल वाले चाचा ने वो महात्मा गांधी ने बंटवारे का तो तुम ही ने वो किया।
कम से कम कितने संशोधन किया होगा मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के पक्ष में। तुम आज तक मंदिर नहीं जा सके। 3 प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए, 3 प्रधानमंत्रियों में से कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता मैं अयोध्या किसी मंदिर जा चुका हूँ और औरंगजेब की उस पे जाकर के तुम वहाँ पे यूपी के उपचुनाव में क्या 2027 के चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? 2027 के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा और 2027 के चुनाव में कोई नहीं है, समझो कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ पड़े हो चक्कर में वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार योगी आदित्यनाथ महाराज के संचालन में उत्तर प्रदेश की 2027 में सरकार बनेगी। कोई इर्द गिर्द नहीं आ पाएगा जो ये 36 सीटों का सुगुफा गा रहे हैं लेकर के। इसके पहले भी इनकी 40 आ चुकी हैं, 40 सांसद जीत चुके हैं इनके। तो ये सिर्फ संविधान बदलने का और लोगों को बरगलाने का काम इन्होंने किया कि संविधान बदल जाएगा, 400 सीटें आ जाएंगे। विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाया है। वो उनकी मानसिकता है, वो कहते रहे भाई, हाथी अपनी रास्ता। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हमको जनता के बीच जनता का काम करना है। हम जनता का काम कर रहे हैं और विपक्ष के पास तो कोई और वही नहीं रह गया। और बस वो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी जैसे वो नहीं होता है, कोई एक आम पका लटका हुआ उसी तरफ लोग देख रहे हैं। तो जितनी पार्टियां हैं वो देश की बात नहीं करती, न प्रदेश की बात करती, न देश की, न प्रदेश की जनता की बात करती, न किसी जाति बिरादरी की बात, किसी अपने परिवार को बढ़ाने की बात करती है। परिवार के हमारे कितने लोग सांसद हो जाएं, परिवार के कितने लोग हमारे विधायक हो जाएं। अरे हद हो गई। 18 व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में और यादव समाज का कोई व्यक्ति नहीं जिसको आप बना सके हों और लड़वा सके हों या मुख्यमंत्री राष्ट्रीय 30। परिवारवाद का आरोप तो समाजवादी पार्टी भी लगाती है। यहाँ कौन सा परिवारवाद? अगर किसी का एक लड़का हो, अमित शाह, हम बता रहा हूँ, अमित शाह एक होता है ना, परिवारवाद उसको नहीं कहते। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, आदमी कोई अब हो जाते हैं 17 लोग नहीं होते। परिवारवाद उसको कहते हैं कि चाचा से लेके भतीजा तक का, भतीजा से लेके फूफा से लेके नाना तक का सबको तुम बना दिए। भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है कितने सीटों में बढ़त बनाएगी? बहुत बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बनाने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? तो खत्म हो चुकी है। तो जहाँ तक भाई साहब परिवारवाद की बात कर रहे थे, मैं इनको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अरे परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी में उच्च श्रेणी के नेताओं का बात मैं करता हूँ। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके सूची की आपको बताऊँ, उसका आप नाम बताइए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका लड़का 30-35 वर्ष का होकर बेकार हो, सांसद विधायक नहीं है? एक का भी नाम बता दीजिए। और जो परिवारवाद कह रहे हैं कि उनकी लड़की बनेगी, पूछिए कि इनके पिताजी गए तो जमीन जायदाद पर नाम किसका चढ़ा? हाँ, देखा हमने कहा था जमीन जायदाद की बात आ गई ना, मेरी बात सुनिए ना। अरे भाई मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। यह मानव स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति अपने एक गांव का प्रधान होता है, वो चाहता है कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरा लड़का बने। यह तो मानव स्वभाव है। ये कौन सी गंदी बात है? जिसके पास लड़का ही नहीं होगा उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? इसमें कौन सी बुराई है? कौन नहीं चाहता कि मेरा लड़का आगे बढ़े? मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। अगर मैं रहूंगा तो खुद मैं अपने लड़के को चाहूंगा कि मेरे बाद वही प्रधानमंत्री बने। मैं 3 बार अपने गाँव का प्रधान रहा हूँ, मैं फिर चाहता हूँ कि 4था चुनाव अपने लड़के को लड़ाऊंगा। समाजवादी पार्टी कितने सीटों में बढ़त बनाएगी? 9 सीट उपचुनाव जो हो रहे हैं, 9 में हम 8 ले रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और 27 में तो लोगों की बोलिया लोगों का बंद हो जाएगा। अखिलेश उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। ये लोग क्या बात करेंगे? प्रधानमंत्री ये लोग प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको नोट कर लीजिए, बनेंगे। कितना सहमत है? समाजवादी पार्टी 8 सीट जीतने जा रही है। लाल के सपने देखने का सबको अधिकार है, कोई भी देख सकता है। जो व्यक्ति अरे कह रहे हैं कि परिवार होगा तभी, अरे क्या उनके नरेंद्र मोदी जी के भाई 3 भाई गांव में काम कर रहे हैं, परिवार नहीं चाहते अपने भाई के मिलसी और राजेश बना देते? वो नहीं। ये लोग सिर्फ देश को छलने का, प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। वो जनता जान चुकी है, अब इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगी। और इन लोगों ने जो किया है अब बगल वो इन्हीं लोगों को वो
पश्चाताप वो करना पड़ेगा। अरे भैया 28 साल में कह रहे हैं परिवार तो उनसे बड़े बड़े नेता बेचारे वो राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी वगैरह वो सम्मानित नेता थे, उनको हटा करके उनको भगा करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सके। अपमानित भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है। समाजवादी पार्टी किसी को अपमानित नहीं करती है, सबको सम्मान देती है, देती आई है। मुलायम सिंह ने भी दिया, अखिलेश जी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो दावा करती है सबका साथ। सबका साथ क्या सबका साथ? सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबके साथ है? अभी तो कह रहे कुंभ में कोई मुसलमान की दुकान नहीं लेगी, आप सबके साथ है। अंबानी नेताजी से हिंदू मुसलमान में रोज बांटते हैं, सबका साथ सबका साथ सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा जानते हैं, वो करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमारे अखिलेश जी को, हमको, हमारी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को संविधान पर भरोसा है। ये तो बदलते बदलते संविधान भी ले बिटेंगे, सब कुछ ले बिटेंगे, इनका एक्शन। अन्य पार्टियों में घर में समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती है बार बार, जो है विपक्ष जो है कि आप जो संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान तो तुमने, कांग्रेस ने 60 प्यारा बदला है, आप उठा करके देख लीजिए, आप पत्रकार महोदय हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहाँ बदली? और 60 प्यारा संविधान बदला, कम से कम 35 प्यारा लगाया राष्ट्रपति शासन। सरकार उत्तर प्रदेश में मंदिर गिरा और संविधान को तो गला घोटा कांग्रेस ने। उत्तर प्रदेश में मंदिर गिरा, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और बजा कहाँ के हिमाचल की सरकार बर्खास्त कर दी है, राजस्थान की सरकार बर्खास्त कर दी है, मध्य प्रदेश की सरकार बर्खास्त। ये कोई तरीका? संविधान को तो तुमने यूपी उपचुनाव में जिस तरीके से बयानबाजी चल रही, उपचुनाव को लेकर जो पहले बयानबाजी चली कि कुंभ में जो है मुसलमानों को बैन किया जाएगा, फिर एक बयान और जारी होता है कि मुस्लिम सपा समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो भी बयान देते हैं कि ईदगाहों पे और मस्जिदों पे भी हिंदू समुदाय के लोगों को बैन किया जाएगा। तो ये सियासत के बीच जो बयानबाजी चल रही है 9 सीटों को लेकर। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप उधर से आ करके कहें तुम यहाँ से भाग जाओ, तो हम आपको क्या कहेंगे? तुम यहाँ आ जाओ। जब बयानबाजी है तो आप कह रहे तुम भगो यहाँ से, तो हम आपको कहेंगे आ जाओ यहाँ। ये इसमें कोई दम नहीं है। और ये जो कहे हैं महाराज जी, हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय नेता है, बड़े नेताओं में इनका स्थान है। इन्होंने अभी कहा है ना कि ये हमारे यहाँ क्या होता है कि ये लग गया, ये मुसलमान कुंभ में नहीं जाएंगे। ये बताइए आपने पूछा इनसे, मुसलमान कुंभ में जाता ही कहाँ है? कौन मुसलमान कुंभ में जाता है? लेकिन कुछ मैटर है नहीं, इसलिए अब देखा गया कि क्या किया जाए। कटोगे मरोगे, जय श्री राम मंदिर मस्जिद 370 376, इसके बाद इन लोगों के पास कुछ है वो नहीं। अब नया जुमला ला दिए, एक कुंभ में नहीं जाएगा। कौन मुसलमान कुंभ में जाता है? आपसे मैं 1 मिनट और पूछता हूँ, अगर कोई DIG होंगे और मुसलमान होंगे, उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी? कोई कोतवाल होंगे मुसलमान, उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी? कोई सचिव का ड्राइवर होगा मुसलमान, उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी? मैं बता रहा हूँ, ये कहाँ से बात आ गया कि मुसलमान नहीं जाएगा तो हिंदू नहीं जाएगा? मैंने ये प्रश्न आया कहाँ से? मैं बता रहा हूँ, ये कुंभ में मुसलमानों के जाने, मुसलमान का मेला है कुंभ, वो मुसलमान का कुंभ, तो मुसलमान वहाँ जाता है नहाने कुंभ में। ये बात कहाँ से? हम बता, मुसलमान कुंभ में नहाने नहीं जाता। इसके लिए नई एडवाइजरी जारी दी हुई नेताजी, आप एसडी खान को, इसके लिए एडवाइजरी जारी हुई है कि वहाँ पे दुकान नहीं लगा सकते हैं, कि कुंभ क्षेत्र में क्या जा करके तुम मक्का में जा करके तुम चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते हो। उपचुनाव में जो बयानों का दौर चल रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बताइए। जम्मू कश्मीर में जो हमारी माँ जोता वाली है, उसकी जागरण की डोली कौन उठाता है आपको मालूम है? मुसलमान उठाता है। वहाँ खत्म कर दो। मोदी योगी नफरत बांटने का काम बंद कर दो, नफरत का काम बंद कर दो। आप जबरदस्ती के लिए कि मुसलमान, ठीक है, हम आप, अच्छा आपका ये मन है मुसलमान हिंदू धर्म में ना जाए, तो हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं जो आपकी दरगाहों में, हालांकि दरगाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी निगाह में। हमारी निगाह में मस्जिद का कॉन्सेप्ट हो सकता है, दरगाह तो एक सिर्फ पैसा कमाने की जगह है। मगर मस्जिद की हम आदर करेंगे, गुरुद्वारे का आदर करेंगे, मंदिर का आदर करेंगे, गिरजाघर का आदर करेंगे। मत दरगाह हिंदू की हो या मुसलमान की। चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा इन बयानों का? प्रभाव से पहले एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ
ये क्या क्या बीजेपी लगता है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय के लोग एक तरफा वोट करेंगे इस बयान के बाद? नहीं, बयान से वो वोट का ताल्लुक नहीं होता है। कारण बता देता हूँ उसका। सबसे पहले मेरी अभी वही बात पे आई है जो मैंने सबसे शुरू में कही। नहीं, सवाल ये है कि उपचुनाव की बात चल रही है, तो एक मौका तो दे दीजिए, मैं वहीं पे आऊंगा। आप एक बात बताइए, जो माँ के दरबार में ले जाने के लिए जो मुसलमान बहुत मुश्किलों से पहाड़ियाँ चढ़ के आपके हिंदू भाइयों को माँ के दर्शन कराते हैं, क्या आप वहाँ पर पाबंदी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप मतलब परस्ती हैं, नफरती चिंटू हैं। आप सिर्फ नफरत बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर आपने कभी बीजेपी की केंद्र सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी बात की हो, या आप ये कह रहे हैं कि इन बयानों का इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। उसमें 2024 में नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से खदेड़ के 240 सीटों पे लाकर पटक दिया, वो जबरदस्ती का प्रधानमंत्री बना हुआ। मैं कहता हूँ आपके चैनल से 5 बिल आए थे, 5 औंधे मुंह गिर गए। एक भी बिल अगर पास करा दे, मैं मोदी के तल पे चाटूंगा। मुझे मालूम है नीतीश कुमार की औकात क्या है, मुझे मालूम है चंद्रबाबू नायडू की औकात क्या है। वो तुम जैसों को चक्री घिन्नी घुमा देगा नरेंद्र मोदी। सुन लो, तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। 240 की सीटों पे बहुमत नहीं होता, आंकड़ा 272 का है जादवी। और जब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगा, और मिल भी नहीं सकता, और ना ही भविष्य में कभी मिलेगा, और सारी स्टेट में इसी तरीके से भाजपा का नस्ल नाबूद किया जाएगा ताकि देश बचाया जा सके। एक मिनट हम जा रहे हैं। इससे ये कहना कि दुकान नहीं लगेगी, एक रात में पार्लियामेंट को भगा दिया। बोल लेने दीजिए, कोई कुछ नहीं बोला, वही सेना थी। कुछ देखो, हमारे अखंड भाग में अफगानिस्तान चला गया, ऐसे लोगों में सवाल यह है, कुछ भी हो। इनका जवाब देते हैं। 1947 से पहले अफगानिस्तान की बात थी ना? नहीं, सवाल 1900 साल पहले की अफगानिस्तान की बात थी ना? तब कोई हमारा संविधान सरकार तो नहीं थी। अभी ये कहते हैं कटोगे बटोगे। आप ये बताइए, ना हिंदू बटा है, ना मुसलमान बटा है, ना सिख बटा है, ना ईसाई बटा है। नहीं तो इस देश के इतने टुकड़े हो जाते। आपको बहुत इतने टुकड़े करके अभी भी नहीं तुमको आराम मिला है। समझ में नहीं आ रहा है। टुकड़े करके पूरे देश धज्जियां कर दी, पूरी अर्थव्यवस्था की धज्जियां खत्म कर दी। उसके बाद भी नहीं शर्म आ रही है, और उसके बाद भी नहीं शर्म आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से हिंदू एक रात में भगा दिया गया। हमारी सेना भी बड़ी थी, पूरी कुछ नहीं कर पाई। और यही लोग सुनो, आज नहीं बचा मुसलमान कहे हम मुसलमान हैं तो सेकुलर है, और हिंदू अगर कहे हिंदू है तो ये कम्युनल है। बस सबसे बड़ा विवेक ये पढ़े लिखों ने यही किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है बयान दिया जाता है, बटेंगे तो कटेंगे, तो इससे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश ये जाता है कि हम लोग हिंदू को एक होना चाहिए। क्या पहले हिंदू बटे थे? जाति नाम पे बटे थे, और किया था, तभी हमें बांटा था, दिया गया, एक रात दबा दिया। अभी आजमगढ़ चले जाओ, मऊ चले जाओ, जितने चले जाओ, बोल नहीं सकते हैं। कोई समुदाय भारतीय तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी को ये बयान क्यों देना पड़ा? वही जानते हैं सूचना कहाँ। सवाल ये है, और क्या होता है, और क्या होता है, सब जगह बांट, सब जगह बांटा गया। एक जहाँ तक बात है, नहीं, सवाल ये है, कुंभ में मुसलमानों के आने न आने दुकान लगाने की पहले में लगा देंगे, और इनकी दरगाह के बगल में तुम लगा नहीं सकते हो। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगा कि हिंदू समाज बटा हुआ है? क्यों नारा देना पड़ा ये कि बटेंगे तो कटेंगे? मना कर दीजिए ना, मना कर दीजिए। देवा शरीफ पे सवाल जवाब दीजिए ना। देवा शरीफ में मना अपना संतुलन खो बैठे हैं, ये खत्म हो गया, ये अपना संतुलन खो बैठे हैं, ये खत्म हो गया, दिवालियापन आ गया है। ये सोचते थे जागीर है हमारी, और ये जागीर खत्म हो गई है। पर आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि भाजपा नहीं आ पाएगी, भाजपा के अलावा कोई आएगा ही नहीं। उस समय ये बताइए, संविधान करके भाई कोई मुसलमान नहीं है,
ये दाढ़ी के चक्कर में ये मत समझिएगा मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं भी हिंदू हूँ यार, मैं मुसलमान देखिए हमें बेशरम हिंदू, आप बेशरम हिंदू है, आप बेशरम आपस में लड़ने के बजाय एक एक करके सवाल का जवाब हमारी बात सुनिए। एक एक और करके ये सवाल कहा जा रहा है कि कुंभ में मुसलमान नहीं जाएंगे, दुकान नहीं लगाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ में चाहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसका कोई जवाब आपके पास है? मुसलमान नहीं जाएंगे लेकिन भारत के प्रधानमंत्री। अरे भाई साहब, आप किसी दरगाह के बाहर जो बड़ी बड़ी दरगाह है ना, वहाँ स्टार लगा के दिखा दो, बस हम जान जाएंगे तुमको क्या हो। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता थे जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस, मैं अबुल कैस।